नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि महाराजगंज का और एक एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि लगभग सभी जिलों में ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि अब आप लोगों के एडमिट कार्ड आने लगे हैं। तो मित्रों, इस बात में कोई झूठ नहीं है और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा इस मामले में। जैसे कि मुझे आज खबर मिली है कि एडमिट कार्ड आपके बिल्कुल रेडी रखे हुए हैं, बने हुए, और उन एडमिट कार्डों का वितरण करने के लिए भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से पहले ये आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये थाने आएंगे। थाने पर आने के पश्चात थाने के हिसाब से इनका वितरण होगा। तो आप लोग बिल्कुल सचेत रहिएगा। जो आपने नंबर लगाया है उस नंबर को चालू रखिएगा। नंबर चालू रखना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कतें आती हैं। एडमिट कार्ड थोड़ा सा लेट होता है, हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती है एडमिट कार्ड देने की, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से जो आपने मोबाइल नंबर लगाया है वो आपको पूरी तरीके से चालू रखना है। और मित्रों, मेडिकल से पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी आप लोगों ने कान साफ नहीं कराए हैं तो अभी एक बहुत अच्छा समय है, आप अपने कान साफ करवा लीजिए किसी बेहतर डॉक्टर से। एक व्यक्ति ने यहीं से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कान साफ कराए, गलती से उनके कान में थोड़ी वो जो मशीन उन्होंने डाली थी वो लग गई, उसके कारण उनके जो कान है वो स्वेलिंग कर रहा है। तो ऐसे बचाव रखें, जो अनुभवी डॉक्टर हो उसी से आप अपने कान साफ कराएं। इसके अलावा 10 रुपये वाला शपथ पत्र बन रहा है। शपथ पत्र में बहुत सारी चीज़ें, आप जो उसमें चीज़ें दी गई हैं, पॉइंट दिए गए हैं, वो आप मेंशन करिएगा। कुछ चीज़ों का बचाव भी किया जाता है, तो मैं वो चीज़ें यहाँ आपको बता नहीं सकता लाइव में, जिन चीज़ों का बचाव किया जाता है। तो लेकिन आप शपथ पत्र रेडी रखिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुका हूँ, उतने ही करेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं। 2 गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के सर्टिफिकेट लगते हैं। एक सर्टिफिकेट जो है ग्राम प्रधान का लगता है। तो इस प्रकार से ये 3 हो जाते हैं, 3 सर्टिफिकेट हो गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि 2 संभ्रांत व्यक्तियों के जो सर्टिफिकेट लगते हैं उस पर एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट, एक ही फॉर्म, एक ही वो होता है उसका, एक पृष्ठ, एक पर इस तरफ लिखा हुआ था, एक पर इस तरफ लिखा हुआ होता है। तो आप उस संदेह की श्रेणी में न जाएं, आप 2 अलग अलग बनवा लें, कोई आपत्ति नहीं है। उसके अलावा राजपत्र श्रेणी का आप बनवा लें और शपथ पत्र आपका बन ही जाएगा। ये आपके कंप्लीट हो गए। हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, हो सके तो पैन कार्ड, इतनी सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। एक जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, मूल निवास, जो मुख्य कागज होते हैं जो आप फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं, वही आप कागज लेके जाइएगा। मेडिकल से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल सचेत करना चाहूँगा। आपके बहुत सारे और भी डाउट होंगे जो बहुत गंभीर श्रेणी की समस्याएँ हैं, मैं उनका यहाँ बचाव करूँगा बोलने से। लेकिन यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सुझाव दे सकता हूं केवल उन चीज़ों से संबंधित। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, आप वहां से पूछ सकते हैं। और अब ये वो समय है जहां आपको बिल्कुल सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कम से कम बाइक का उपयोग करें, क्योंकि दिक्कत ये होती है अगर पैर में थोड़ी सी भी चोट आ गई, उसके पश्चात आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो पूरी संभावना है वो पट्टी देख के आपको अनफिट करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल एकदम सचेत रहिएगा। कोई किसी भी जो गलत तरीके से बाहर निकलना और ये बाहर घूमना, उनसे आप बचाव करिएगा। और जो आपके मेडिकल से संबंधित डाउट हो वो आप डाउट पूछते रहिएगा। और एकदम जब मेडिकल आप देने जाएं तो एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा। बिल्कुल इस प्रकार का कोई संशय नहीं रखना है। अगर वहाँ लंबाई आपकी मापी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि आपकी लंबाई उन्होंने बैठा ली 167.8 और उन्होंने कहा कि आपकी इतनी है, तो कॉन्फिडेंस में बोलना है, सर मेरी 3 बार नाप हो चुकी है इससे पहले, लंबाई में मेरा बिल्कुल खोट नहीं है, आप सही तरीके से माप करिएगा। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत काम लेके आता है। और आप जितने भी समय बचा हुआ है आपके पास में, अगर किसी का चेस्ट कम हो, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चेस्ट कम हो तो थोड़ी डिप्स वगैरह लगा लें, जिससे आपका चेस्ट थोड़ा ठीक ठाक आ जाए, जो वहाँ के मानक हैं उसी के अनुरूप। और बिल्कुल अब तैयारी की स्थिति में रहनी है। और जो आपके मेडिकल से संबंधित डाउट हैं वो यहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी संभव नहीं होता मैं वीडियो के माध्यम से इतनी सारी दिक्कतें आपकी एक बार में बता पाऊँ। तो मैं भी इसी प्रकार से आप जब डाउट लिखते हैं तो उनके जवाब देता हूँ समय के साथ में।
तो आपके लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।